10-10 बार बिकता है। महिला बिकती है क्या? वो सिंदूर नहीं लगाती हैं तो वो क्या खाली प्लाट हैं क्या? ये बागेश्वर धाम जी का चिट्ठा है। बागेश्वर धाम जो बागेश्वर कहलाता वो कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, पहली बात बता देना चाहता हूं। और बागेश्वर धाम ही जो शंकर जी का मंदिर है वो घोषियों का, वो यादवों का मंदिर था। शालिग्राम का जो केस देख रहे थे वही जज है, जिनने जमानत दी। इनने यही जज जो है धीरेन्द्र शास्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और शालिग्राम मगर में खड़ा है। बताओ न्याय हुआ होगा क्या उस दलित परिवार के साथ? सवाल ये है। अब वो चित्रकूट में लाखों लोगों के सामने 5 किलोमीटर की परिक्रमा में इनके हाथ जोड़े रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी है जज साहब, वो भी वहां नमन करने गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम अब सरकार हो गई है तो ये तो सरकार इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जब सरकार ये है तो ये क्यों, मतलब सरकार को मतलब क्या निकलता है? जब बाबा ही सरकार है, अभी तक तो हम पहले नहीं सुना करते थे। हम जब पैदा थे कोई सरकार नहीं होती थी, इलेक्टेड सरकार होती थी। आश्रम हुआ करते थे बाबाओं के, हम लोग ढूंढने जाया करते थे कि कहाँ है महाराज, उनके पैर पड़ने, उनको खाना, वो खाना वाना नहीं लेते थे। लेकिन आज बाबाओं की भरमार है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं और इनकी दुकानें चल रही हैं पाखंडवाद की, और आस्था के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि भाई कोई महिला जो जाती है, अगर महिला जो उसके सिंदूर लगा है तो उसकी प्लाट की रजिस्ट्री हो गई है, और जो महिला सिंदूर नहीं लगाए वो खाली प्लाट है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, क्या ये बताइए, महिला कोई जमीन है क्या? जमीन 10-10 बार बिकती है, एक प्लाट 10-10 बार बिकता है। महिला बिकती है क्या? और ये महिलाओं, कई महिलाएं हमारी जो बहन हमारी विधवा हो जाती हैं और कई हमारी साध्वी हो जाती हैं, वो सिंदूर नहीं लगाती हैं तो वो क्या खाली प्लाट हैं क्या? तो मेरा निवेदन ये है, थोड़ी चीज के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, जो सिंदूर कहते हैं तो मंगल सूत्र इनके यहां हजारों सूत्र चले गए, मंगल सूत्र चोरी गए। ये बागेश्वर धाम जी का चिट्ठा है। बागेश्वर धाम जो बागेश्वर कहलाता वो कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, पहली बात बता देना चाहता हूं। ये शंकर जी के मंदिर को, बागेश्वर शंकर जी के मंदिर को कहा जा रहा है। बागेश्वर शंकर जी को बोलते हैं। शंकर जी का ही मंदिर है। बगल में हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति थी, पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं। और बागेश्वर धाम ही जो शंकर जी का मंदिर है वो घोषियों का, वो यादवों का मंदिर था। उसके लिए मैं 10-15 दिन अनशन बैठा कलेक्ट्रेट के अंदर कि भाई इनकी जमीन तो किसी तरह से उनको उन्होंने पटा वटा कर जमीन उनकी ले ली और मंदिर में कब्जा कर लिया। पहले घोषी ही उसकी पूजा करते थे, ये एक साधारण से उसमें रहते थे, पन्नी तान करके, इनके कुछ नहीं था, शासकीय मकान में। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई। तो मैं आपको कुछ बिल्डिंग इसलिए बता देना चाहता हूँ, मेरे पास सबूत हैं और सबूत पूरी चीज में देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई पहला धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो घटना घटी, क्या है, एक दलित समाज के लड़की की शादी वो सामूहिक विवाह में नहीं करना चाहता था। वो क्यों नहीं करना चाहता था कि साहब आपके यहाँ बहुत अत्याचार होता है, मैं अपनी बेटी की शादी अन्यायियों के यहाँ नहीं करूंगा। जब उसने ये कहा तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम जी ने, जहां उनकी शादी हो रही थी वहां उनके बर्तन फोड़े,